ये कहानी है क्रिसमस की उस डरावनी रात की, जब जूली और मैं अपने परिवार के साथ क्रिसमस की पार्टी मनाकर घर आ रहे थे। तभी रास्ते में जूली खिलौने के लिए जिद करने लगी, तो पापा उसे टॉय दिलाने के लिए गाड़ी टॉय की दुकान पे रोकते हैं और उसे ले जाते हैं। और मम्मी बगल के वॉशरूम में चली गई और मैं कार में बैठकर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। तभी सामने खंबे की लाइट अचानक से बंद और चालू होने लगी। मेरी नज़र वहाँ पड़ी तो मैंने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में हाथ में एक डंडा लिए मेरी तरफ आ रही है और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैं डर गया। तभी देखते देखते अचानक वो मेरे बगल वाली ड्राइवर की सीट पर आ गई और तेज से शीशे पे डंडे मारने लगी। और जो मैंने कान में ईयरफोन लगा रखा था उसमें गाने की जगह बीप बीप की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत घबरा गया था। तभी अचानक मेरी नज़र दूसरी साइड गई तो मैंने देखा पापा और मम्मी जूली को लेकर आ रहे थे तो मैंने अपने बगल वाली सीट पे देखा तो बुढ़िया अचानक से गायब हो गई और शीशे को कुछ भी नहीं हुआ था। जो शीशा टूटकर मुझे लगने वाला था वो शीशा बिल्कुल साफ सुथरा था। हम सब गाड़ी में बैठे और घर के लिए रवाना हो गए। मेरे मन में वही बात बार बार चल रही थी। मैं तुरंत अपने कमरे में गया, खिड़की दरवाजे बंद किए, लाइट बंद किया और कान में ईयरफोन लगा के फिर वैसे ही गाने सुनने लगा। अचानक मैंने देखा मेरे कमरे की लाइट जल गई और मेरे सामने वाली खिड़की पे फिर वही बुढ़िया आके बैठ गई और मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। और फिर वो उसी अपने डंडे से मेरी खिड़की पे तेज़ तेज़ से चोट मारने लगी। मैं घबराया और चिल्लाने लगा। तभी मम्मी पापा मेरी आवाज़ सुन के कमरे में आए और उन्होंने देखा कि कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब पुलिस घर आई तो उन्होंने अगल बगल गली मोहल्ले कॉलोनी में सब जगह ढूंढा पर ऐसा कोई नहीं मिला। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को ये पता लगा कि बगल वाले घर में एक बुढ़िया थी जिसे लोगों ने गला दबाकर जिंदा जला दिया था। वो मर गई थी और वो सबको डंडे से मारती थी। इसी वजह से उसे लोगों ने जला के मार दिया। उसकी आत्मा आज भी भटकती है और वो ऐसे ही लोगों को परेशान करती है, ऐसे ही लोगों को डंडे से मारती है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना।